मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपना नाम एगुन बताता है और गुड लक और बैड लक के बारे में बोलता है। कुछ रिचुअल्स के बारे में बताता है जो कि बुधवार यानी कि वेंसडे के दिन पैदा हुए बच्चों पर किए जाते थे उन्हें कर्ज से बचाने के लिए, क्योंकि अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज पर काला जादू या फिर कर्ज की वजह से खतरा आ जाता था, मोस्टली उनके बच्चों पर। और ऐसे ही बैड लक या फिर कर्ज को हटाने वाले रिचुअल्स होते हैं, और अगर फिर भी वो कर्ज या फिर बैड लक ना जाए तो दूसरे कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं जिनके अलग तौर तरीके हैं जो कि स्पेशली एगुन ही करता है, और इसका रेफरेंस हमको आगे आने वाले सीन्स में मिलेगा। खैर अब हम देखते हैं ऊलन नाम की एक लड़की को जो कि एक सुपरमार्केट के अंदर कैशियर का काम किया करती है, और वो फिलहाल क्लिनिक आई हुई थी जहाँ पर उसे चेक करके डॉक्टर ये बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी और अच्छे से रहकर बच्चे को अच्छी जिंदगी देगी। लेकिन ये उसका सपना बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जब ये बात सुनता है तो वो उससे सीधा ये बोलता है कि उसे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, रखना है तो रखे, नहीं तो वो खुद संभाल ले, और उसको बच्चा गिराना है तो वो गिरा भी सकती है, जिसको सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक बुरा इंसान था जिसने उससे कभी प्यार नहीं किया था और वो उसके साथ में खाली फिजिकल रिलेशन के लिए था, और वो उसके सामने अब कुछ पैसे फेंक देता है अबॉर्शन कराने के लिए और उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ऊलन यहाँ पर बहुत ही परेशान रहने लगी थी, और उसकी परेशानी का एक बड़ा रीजन ये भी था कि उसने खुद अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के झगड़े देखे हैं, मुश्किलें देखी हैं, बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो ये चाहती है कि जब भी उसका बच्चा पैदा हो तो वो उसको खुद से ज्यादा अच्छी जिंदगी दे पाए। लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी जिस मोड़ पर है उसके हालात उसके बस में नहीं है और ना ही अच्छे हैं। खैर अब उसकी दोस्त नीता उसको संभालती है जो कि उसके साथ उसी सुपरमार्केट में काम करती थी। खैर ऊलन अब यहाँ पर घर पर आती है जो कि एक बस्ती में रहा करती थी, जहाँ पर हर एक इंसान, हर एक फैमिली अपनी अपनी परेशानी, दुख के बोझ तले वहाँ पर था, और ऊलन उनमें से एक है। खैर अब वो अपने घर पर बच्चे के बारे में सोचने लगती है कि वो क्या करे, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो सोशल मीडिया पर अब मैटरनिटी हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्प किया करते थे। खैर अब कुछ ही देर के बाद में उसका लैंडलॉर्ड वहाँ पर आता है और वो उससे रेंट मांगता है जो कि उसने पिछले 2 हफ्ते से नहीं दिया था, और इस बार वो उसको धमकी देकर जाता है कि अगर वो 2 दिन में उसको रेंट नहीं देगी तो उसे रूम से निकाल दिया जाएगा, और अब वो और ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब काम पर वो अपने दोस्तों से डिस्कशन करती है कि क्या करना चाहिए, जिस पर नीता उसे अबॉर्शन के बारे में बताती है, प्रोसेस समझाती है, लेकिन ऊलन का दिल अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं था। और तभी हम उस पर नजर रखते हुए किसी आदमी को भी देख पाते हैं, हालांकि उसका चेहरा हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। अब ऊलन अपनी सैलरी की बात करने मैनेजर के पास में जाती है और वो उसे पैसा देने के लिए एग्री भी हो जाता है, लेकिन वो उससे बदले में कुछ फेवर्स मांगता है, जिस पर गुस्सा होकर वो उसको थप्पड़ मारकर जॉब छोड़कर वहाँ से चली जाती है। खैर अब वो अकेली बैठकर रो रही होती है और वो उस मैटरनिटी हेल्पिंग ग्रुप में कॉल करके वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करती है कि उसे क्या करना चाहिए और उसको हेल्प कैसे मिलेगी। अब अगले सीन में उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं अबॉर्शन के बारे में, जो कि वो करवाना नहीं चाहती थी, और नीता भी उससे मिलने आती है, उसको समझाती है। खैर अब वो फिर से हेल्पिंग ग्रुप में कॉल करती है और वो लोग उसको बताते हैं कि उसके पास 3 चॉइसेस हैं। पहला ये कि प्रेगनेंसी डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालना होगा कि आगे क्या करना है। सेकंड अबॉर्शन भी हो सकता है, और तीसरा वो लोग उसे एडॉप्शन लिस्ट में डाल देंगे जहाँ पर उसके बच्चे को कोई भी गोद ले लेगा और बाकी की प्रोसेस में पैसे या फिर कुछ हेल्प उसको मिल सकते हैं। अब इसके बाद में हम उसे एक बूढ़े कपल से मिलता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर वाइफ का नाम ईवा होता है और हस्बैंड का नाम अगस होता है। वो लोग उसके बच्चे को गोद लेना चाहते थे और उनका पहले से ही एक बेटा भी है, लेकिन वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और इस स्टेज में वो खुद कैपेबल नहीं है, इसलिए वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कि काफी वियर्ड था क्योंकि ऐसी बातें काफी अजीब सी होती हैं। खैर वो लोग ये भी ऑफर रखते हैं कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो चाहे तो ऊलन उनके साथ ही रह सकती है, ताकि वो लोग उसका और बच्चे का ख्याल खुद से रख पाएंगे, और बर्थ के बाद भी बच्चा वो खुद से दूर न माने, क्योंकि जब वो चाहे उससे मिल सकती है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, जिस पर वो सोचने का टाइम मांगती है। खैर अब वो घर आती है जहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड उससे मिलता है और रेंट ना भरने की वजह से वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। अब वो अपना सामान लेकर यहाँ वहाँ घूम रही होती है और नीता के घर पर रुकने जाती है, लेकिन वहाँ पर नीता का बॉयफ्रेंड होता है जो कि वही मैनेजर था जिसने उससे फेवर्स मांगे थे, तो वो वहाँ से भी वापस आ जाती है और अब रोड पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर क्या करना चाहिए। और फाइनली वो ईवा और अगस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अगस उसको पिक करके अपने घर ले जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब ईवा उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है और उसे घर दिखाती है, और घर में काफी कुछ एंटीक चीजें थी। स्टफ टाइगर था जिस पर वो कहती है कि अगस को पहले हंटिंग का शौक था, जो कि अब नहीं है। खैर कुछ देर के बाद में उसे वो नहाने के लिए भेज देती है, जहाँ पर वो उसे बहुत अच्छी फैसिलिटी, सैंड्स और काफी कुछ देती है। वो दोनों उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, उसे बहुत अच्छे से खाना खिला रहे थे, जिससे वो बहुत खुश होती है।
अब एक रात को वो घर के गार्डन में किसी को देखती है जो कि उसे क्लियरली समझ नहीं आता कि वो कौन है, और वो इसके बारे में ईवा से पूछती है तो वो बताती है कि कोई नेबर होगा जो कि यहाँ पर लकड़ियाँ लेने आया होगा, और वो ऐसे ही आते रहते हैं। हालांकि ये घर बिल्कुल सुनसान इलाके में था, बहुत बड़े जंगल जैसी जमीन के बीच में था, और यहाँ पर किसी का रात में आना थोड़ा अजीब लगता है। खैर हो भी सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत दूरी पर कोई रहता होगा और शायद से आ भी गया होगा। चलो यहाँ पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। खैर अब अगले सीन में हम एक रात अगस्त को जमीन में कुछ बैरी करता हुआ देख पाते हैं जो कि कुछ पाउच जैसा था, और वो काफी बार रात में गार्डन में जाता रहता था। खैर अब दिन बीतते रहते हैं और प्रेगनेंसी का टाइम भी बढ़ता रहता है। अब एक दिन ऊलन ईवा के साथ में बैठी होती है और वो दोनों बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर ईवा बोलती है कि टाइम आने पर कस्टडी उनको मिल जाएगी और फिर ऊलन भी अच्छे से रह पाएगी। जहाँ पर वो ये कहती है कि उसका खुद का बचपन बहुत ही बदतर बीता था, इसलिए वो चाहती है कि उसके बच्चे की लाइफ खुशहाल और बहुत ही अच्छी बीते, और वो इमोशनल हो जाती है जिसको ईवा दिलासा देती है। खैर अब एक दिन वो एक नर्स को बुलाती है जो कि ऊलन का चेकअप करती है और बताती है कि बच्चा एकदम हेल्दी है और काफी सही प्रोग्रेस हो रही है। दोनों माँ और बच्चा बिल्कुल अच्छी स्टेट में है और ऊलन को थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, स्टोरी सुननी चाहिए और बच्चे को सुनानी चाहिए, जिससे उसकी हेल्थ और भी अच्छी होगी, और वो ऐसा ही करती है। खैर अब एक दिन वो एक स्टोरी बुक पढ़कर अपने बच्चे को सुनाती है और फिर सो जाती है, लेकिन उसके बाद में उसे रात में एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो खुद को गार्डन में अकेला पाती है, और अब उसके पास कोई लेडी आती है जो कि उसके वोम पर अटैक करने लगती है, और अब डर कर उसकी नींद खुल जाती है। अब उस स्टोरी बुक में कोई मैप भी रखा हुआ था जिसको वो देखती है और गार्डन में उसके हिसाब से घूमती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वापस आ जाती है। खैर अब घर पर ईवा और अगस्त ने किसी शेमन एगुन को बुलाया हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो कि हर्ब्स और एग से किसी रिचुअल जैसी चीज को करता है और कुछ चैंटिंग करने लगता है, जो कि किसी और के ऊपर नहीं बल्कि ऊलन के ऊपर ही हो रही थी। और ईवा और एगस को कैलकुलेट करके वो बच्चे के पैदा होने का दिन बताता है, जो कि वेडनेसडे का होता है, यानी कि बुधवार का, जिसको सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। हालांकि ऊलन सब देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि ये रिचुअल वगैरह उसको समझ में नहीं आते। आई मीन आज के टाइम में ये सब कौन करता था, इसलिए वो काफी अजीब फील करती है। खैर अब एगुन उसके ऊपर किसी तरह का धुआं छोड़ देता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, और अब वो अपने ड्रीम्स में बहुत ही अजीब और भयानक चीज देखती है। पहले तो किसी आदमी को उसके बच्चे की जगह पर देखती है, फिर किसी डीमन या फिर क्रीचर को घर में नाचता हुआ देखती है, अपने न्यू बॉर्न बेबी को भी देखती है जिसको अगस्त खा रहा था और ईवा उसके पास में बैठी हुई थी। साथ ही साथ वही गार्डन में उस अजीब सी लेडी को भी देखती है जो कि उस बच्चे को खा रही थी, और उसने जबरदस्ती वो बच्चा वोम से निकाल लिया था, और अब वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, यानी कि उसके नाइटमेयर्स काफी वियर्ड होते जा रहे थे। खैर अगले सीन में वो ईवा और अगस्त से अपने बच्चे के बारे में बात करती है कि वो उसके लिए काफी डरी हुई है, जिस पर वो लोग उसको समझाते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और एगुन उसके बच्चे को सिर्फ चेक करने ही आया था, वो अच्छा है या फिर नहीं। लेकिन ऊलन के दिमाग में डर बैठ चुका था। अब ईवा फिर से नर्स को बुलाकर ऊलन का चेकअप करवाती है, और वो भी यही बोलती है कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत है और ऊलन परेशान ना हो। खैर अब वो उस नर्स से उस रिचुअल और एगन के बारे में बात करती है, तो नर्स बताती है कि ओल्ड पीपल ट्रेडिशनल वेज प्रेफर करते हैं और इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। हालांकि ऊलन की परेशानी खत्म नहीं होने वाली थी, तो इसके चलते वो अपनी दोस्त नीता को कॉल करके अपना डर बताती है, इस फैमिली के बारे में बताती है और उसे यहाँ पर आने का बोलती है और यहाँ से ले जाने की रिक्वेस्ट भी करती है, इस पर वो मान जाती है, यानी कि अब यहाँ पर ऊलन रहना नहीं चाहती थी। खैर अब ये बातें ईवा ने सुन ली थी, तो वो ऊलन से पूछती है कि क्या उसके दोस्त उससे मिलने आने वाले हैं, तो वो बोलती है कि हाँ, जिस पर वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि अच्छा है कि दोस्त यहाँ पर आए तो उसका मन हल्का हो जाएगा और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। खैर अब रात में हम नीता और उस मैनेजर को देखते हैं जो कि साथ थे और उनके लिए कोई खाना लेकर आया था जिसको दोनों ने ही ऑर्डर नहीं किया, और वो लोग खाना ले भी लेते हैं जो कि और भी ज्यादा ऑकवर्ड है। आई मीन ऐसे आप फ्री का खाना क्यों ले रहे हो। खैर अब यहाँ पर जो खाना लेकर आया था हम उसको देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि अगस्त ही होता है, और उसकी कार से हमको ये पता चल जाता है कि पहले जो ऊलन पर नजर रख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त ही था, यानी कि इस बूढ़े और बुढ़िया की नीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। खैर कुछ ही देर के बाद में खाना खाकर वो दोनों ही मरने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर अगस्त ने जहर मिला दिया था, और वो घर में जाता है और उनकी बॉडीज को थोड़ा बहुत चेंज करता है। नीता का गला काट कर नाइफ को मैनेजर के हाथों में दे देता है ताकि ये साबित हो जाए कि उन दोनों ने ही एक दूसरे को खत्म किया है, या फिर मैनेजर ने नीता को मारकर खुद को खत्म कर लिया, यानी कि उनकी आपसी लड़ाई हुई थी और इसके अंदर बाहर वाले का किसी का भी हाथ नहीं है। खैर अब अगले सीन में ऊलन घर पर नीता के आने का इंतजार कर रही होती है जो कि बेचारी अब नहीं आएगी क्योंकि हम जानते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन घर पर आ जाता है ईवा और अगस्त का बेटा बर्गस। अब ईवा और अगस्त उसे सडनली बिना बताए घर आता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि
पेरेंट्स को बच्चों के आने पर बहुत खुशी होती है। वो वहाँ पर ऊलन को देखता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन फिलहाल उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती। अब बर्गस हमको यहाँ पर एक केयर फ्री तरह का लड़का दिखाई देता है जो कि काफी खुश है, काफी नॉर्मल सा लड़का हमको लगता है। और पेरेंट्स से बात करते हुए वो ये बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी है, जिस पर ईवा बोलती है कि अगर उसे काम पर या फिर किसी दूसरे शहर में कोई परेशानी थी तो वो बता सकता था। उसके डैड के काफी कनेक्शंस हैं और उसके काम आते। कुल मिला के बात करी जाए तो वो उसके घर आने से काफी परेशान थे, जैसा कि वो नहीं चाहते हो कि वो घर पर आए। और उसने अपने ऊपर टैटूज भी बनवाए हुए थे, जिससे उन लोगों को और भी प्रॉब्लम होती है। अब इधर ऊलन इस घर में काफी डर रही थी और वो यहाँ से भागने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो पहले तो बर्गस के पर्स को चेक करती है ताकि पैसे निकाल पाए, लेकिन पैसे वहाँ पर नहीं थे। और अब वो यहाँ वहाँ सब जगह चेक करती है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन तभी रूम में बर्गस और ईवा आ जाते हैं, तो वो क्लोजेट के अंदर छुप जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं, जिसको वो सुनती है। यहाँ पर उनकी बातों में एक खास चीज वो सुनती है कि जब बर्गस ऊलन के बारे में पूछता है तो ईवा बताती है कि वो उसकी कोई नेफ्यू है जिसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, तो इसलिए उसने उसे घर पर रख लिया। हालांकि हमको तो कुछ और ही कहानी पता है। साथ ही साथ बर्गस ये भी बोलता है कि ये पहले वाली हेल्पर की तरह है जो कि प्रेग्नेंट थी। और अब हमको पता चलता है कि इस घर में पहले भी कोई प्रेग्नेंट लेडी रह चुकी है, लेकिन उसका क्या हुआ, उसके बच्चे का क्या हुआ, इसके असली पत्ते हमको एंड में ही पता चलेंगे। खैर अब उन दोनों के जाने के बाद में ऊलन क्लोजेट से बाहर आती है, लेकिन बर्गस उसको देख लेता है और वो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि उसे यहाँ से जाना है और जो उसने देखा, जिस चीज से वो गुजरी, उसके बाद वो यहाँ नहीं रह सकती और उसे पैसे चाहिए। जिस पर वो बोलता है कि वो उसको पैसे दे देगा, लेकिन वो पहले उसके पेरेंट्स से बात तो कर ले जाने के बारे में। जिस पर वो कहती है कि उसने उसकी मदर से बात करते हुए उसको सुना है और उसकी माँ ने उससे झूठ बोला, यानी कि ऊलन के बारे में उसने सारी बातें झूठ बोली हैं। पहले तो उसे खुद से यही पता लगाना होगा कि उसकी मदर ने उससे झूठ बोला तो आखिर क्यों। और अब बर्गस भी सोच में पड़ जाता है, यानी कि वो उसको बता देती है कि वो उनकी कोई नेफ्यू वगैरह नहीं है। खैर अब वहीं पर हम ईवा और अगस को आपस में बात करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर ईवा बहुत ही परेशान थी और वो बोलती है कि क्या होगा और बर्गस को सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर अगस बोलता है कि वो हमेशा सच नहीं छुपा सकते और कभी ना कभी तो वो जान ही जाएगा। जिस पर वो कहती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर अगस बोलता है कि ये एक्सेप्ट करने वाली चीज से ज्यादा थैंकफुल होने वाली चीज है और वो कब तक ही जिंदा रहेंगे, कभी ना कभी उसे ये सब खुद भी शुरू करना होगा। और तभी वो लोग लकड़ी से कुछ बनाते हैं, जिसे उन्हें रेड पेंट करके कुछ करना होगा। और उनकी बातों से हमको ये पता चल गया है कि वो लोग ऊलन को यहाँ पर किसी गलत मकसद से लेकर आए हैं और उससे पहले और भी प्रेग्नेंट लेडीज वहाँ पर आ चुकी हैं और जो भी हो रहा है वो बर्गस के लिए था। लेकिन ये क्या है ये हमको अभी नहीं पता है और ये सच तो खाली यही दोनों जानते हैं। अब अगली सुबह ऊलन ईवा के साथ में ही होती है, जहाँ पर वो उससे ये बोलती है कि वो शुक्रगुजार है कि वो लोग उसे यहाँ पर लेकर आए, उसकी इतनी देखभाल करी, लेकिन अब वो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए नहीं देगी, बल्कि वो उसको खुद ही बड़ा करना चाहती है। जिस पर ईवा बोलती है कि कोई बात नहीं, वो उसके डिसीजन की रेस्पेक्ट करती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो उसे उसका चेहरा जरूर दिखाए कि वो कितना क्यूट है। लेकिन ये सब एक झूठ होता है, क्योंकि अगले ही पल वो उसको हिप्नोटाइज कर देती है और उसके दिमाग से ये बच्चा ना देने वाली बात ही वैनिश कर देती है, यानी कि इन लोगों को इस तरह की चीजें भी आती थी। खैर अब ऊलन बर्गस के पास में जाती है और वो ये कहता है कि उसने काफी सोचा और उसको भी समझ में आ रहा है कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन क्या ये उसको नहीं पता। अब ऊलन भी बता देती है कि वो उन्हें पहले से नहीं जानती थी, बल्कि वो तो उनसे फेसबुक ग्रुप के जरिए मिली। और उसको तो ये भी बहुत शॉकिंग लगता है कि उसके माँ बाप फेसबुक कब से चलाने लगे और वो उसको वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो उसको कैसे भी करके प्रोटेक्ट करेगा। अब वो थोड़ी बहुत रिसर्च करता है, पुराने एल्बम्स को देखता है और कुछ बड़ा फाइंड आउट कर लेता है। अब अगले दिन वो ऊलन को बताता है कि जब वो 10 साल का था तब उसके घर की हेल्पर प्रेग्नेंट थी और इसी बारे में उसने उस दिन मदर को बोला था। और जब उसका 20th बर्थडे आया तब भी उसके डैड की कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट हो गई थी और अभी उसके घर में एक और प्रेग्नेंट लड़की है, ऊलन है। और अगले दिन उसका 30वां बर्थडे है और ये सब कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। खैर अब वो लोग रात को और चीजें पता लगाने के लिए अगस के वर्कशॉप में जाते हैं, जहाँ पर उनको कुछ पिक्चर्स और किताबें मिलती हैं जिनको वो रख लेते हैं। लेकिन अब तक वहाँ पर ईवा और अगस आ जाते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वो लोग उनको ढूंढ लेते हैं और घर ले जाकर उनसे सवाल जवाब करते हैं कि वो रात में वहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर वो ये झूठ बोल देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और अब ईवा थोड़ी और परेशान हो जाती है और उन्हें उनके रूम में भेज देती है। अब रात को बर्गस उस किताब को चेक करता है जो कि असल में एक रिचुअल वाली किताब थी और ऊलन के पास में वो पिक्चर थी जो कि असल में एक
प्रेगनेंसी हेल्थ कार्ड था उस हेल्पर का, और इसी को उसने अपने नाइटमेयर में देखा था वोम पर अटैक करते हुए, और उसका गला भी कटा हुआ था। उधर जो चीज बर्गस को पता चलती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं और अब वो ओलन को लेकर घर से भागने लगता है ताकि उसकी जान वो बचा पाए। वो लोग कार से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कार शुरू नहीं होती। साथ ही साथ उसकी आवाज से ईवा और अगस भी जाग जाते हैं। अब वो लोग पैदल ही भागते हैं और बर्गस बताता है कि ओलन और वो बाकी की प्रेग्नेंट लेडीज असल में एक सैक्रिफाइस है जो कि इस रिचुअल वाली किताब में लिखा हुआ है। और ओलन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और अब तक ईवा और अगस आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब तभी हम एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ पर अगस एगुन से बात कर रहा था, यानी कि उस शेमन से, कि वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसके जाने के बाद में उसके बेटे का ख्याल कौन रखेगा, और एगन उसको बताता है कि वो उसका ख्याल रख लेगा और एगस परेशान ना हो। खैर अब अगले सीन में बर्गस को हम बंधा हुआ देख पाते हैं और अगस उसके सामने बैठा था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में बर्गस पैदा हुआ था जापानीज सेक्रेड वेंसडे को, और माना जाता है कि उस दिन पैदा होने वाला चाइल्ड कर्स्ड होता है और हमेशा के लिए एक अनफॉर्चुनेट लक से बन जाता है। अब बर्गस के केस में ये अनफॉर्चुनेट चीज उसकी खुद की जिंदगी थी, क्योंकि हर 10 साल में उसकी जिंदगी को खतरा हो जाता था, जहाँ पर उसकी जान जाने ही वाली होती थी। और 10 साल की उम्र में उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई थी, और तब से ये रिचुअल ईवा और अगस ने शुरू किया एगन के कहने पर, और इसके अंदर साथ दिया उस नर्स ने। तो इस रिचुअल के अंदर सबसे पहले उन्होंने उनकी हेल्पर का इस्तेमाल किया और नर्स ने बच्चे की डिलीवरी करवाई, और एगन ने रिचुअल किया और अब एक लड़की की बनी स्टैचू में उन्होंने उस बच्चों को डालकर जला दिया, जिससे उसकी एज बर्गस को मिल जाए, या फिर ये एक सैक्रिफाइस था ताकि बर्गस की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। और बच्चे के सैक्रिफाइस के साथ ही वो लोग माँ को भी खत्म कर दिया करते थे, और यही सारे जो विजन्स थे वो यहाँ पर आ रहे थे उस लड़की को, यानी कि ओलन को। अब दूसरी बात आती है 20 साल की उम्र की, जहाँ पर बर्गस को एक सांप ने डस लिया था, और इस बार उन्होंने अगस की रिलेटिव के बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया और उसको भी मार दिया, और यही चीज यहाँ पर उसने बताई थी। और अब उसका 30th बर्थडे है, यानी कि वो 30 साल का होने वाला है, और अब कुछ ना हो जाए इसलिए वो ओलन को लेकर आए हैं, और अब उसके बच्चे का भी सैक्रिफाइस होने वाला है। बेसिकली ये रिचुअल यहाँ पर बर्गस की जिंदगी को बढ़ाने के लिए था। खैर अब बर्गस को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है कि उसके माँ बाप ने सुपरस्टिशन के चक्कर में इतनी सारी जानें ले ली, और अब वो ओलन को कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने जो भी पाप किए अपने बच्चे के लिए किए, उसको बचाने के लिए किए। अब ईवा उसे हिप्नोटाइज करके बेहोश करके रूम में छोड़ देती है, और कुछ ही देर के बाद में जब उसको होश आता है तो रिचुअल शुरू हो चुका था और ओलन के बच्चे की डिलीवरी भी हो गई थी। अब तभी बर्गस वहाँ पर आता है और सबको धमकी देता है कि अगर उन्होंने बच्चे या फिर ओलन को नहीं छोड़ा तो वो खुद को ही खत्म कर लेगा, यानी कि वो जो कर रहे थे उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अब वो उन दोनों को लेकर वहाँ से भागता है, जिसे एगुन रोकता है और वो उसको खत्म कर देता है। अगस अब बच्चे को मारने ही आता है, लेकिन कार से हिट होकर वो भी मारा जाता है, और अब वो दोनों वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। खैर अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और बर्गस 30 साल का हो गया था, जो कि अब तक हर चीज को सुपरस्टिशन मान रहा था, और वो ओलन से कुछ बात करता है और कार से निकलकर बाहर जाता है। लेकिन तभी एक ट्रक आता है और वो उसको हिट कर देता है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। मींस कर्स ने उसको छोड़ा ही नहीं था, और वो सुपरस्टिशन नहीं था बल्कि बिल्कुल सच बात थी। यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी कि उसको हर 10 साल में मौत आती थी, यानी कि 10 साल में, 20 साल, 30 साल में, लेकिन इस साल वो रिचुअल नहीं हो पाया और वो खत्म हो गया। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम ओलन को उसके बच्चे के साथ देखते हैं, लेकिन ये बच्चा भी तो सेक्रेड वेंसडे वाले दिन ही पैदा हुआ था, तो उस पर भी वैसा ही कर्स होगा। तो जी हाँ, उस पर भी वही कर्स है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उम्र देने के लिए उस बच्चे को वेंसडे के दिन ही पैदा होना चाहिए। तभी तो यहाँ पर ये लोग इस बात को सुनकर खुश हुए थे कि ओलन का बच्चा भी उसी दिन पैदा होगा। खैर अब यहाँ पर हम ओलन को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस रिचुअल करती है, और हम उसे किसी लेडी को मारकर उसका बच्चा निकालते हुए भी देख पाते हैं, यानी कि उसने अपने विजन्स में खुद को भी देखा था, तभी तो उसको किसी की मुंडी नहीं दिख रही थी। यानी कि जिस पर्पस के लिए उसने अपने बच्चे को बचाया, अब अल्टीमेटली वो वही सेम चीज करने वाली थी। यानी कि बर्गस की मौत के बाद में उसको यकीन हो गया था कि ये सारी चीजें सुपरस्टिशन नहीं है बल्कि सच है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एनंग या फिर द वोम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।